खबर है सिक्किम में 23 जवान लापता होने की खबर आ रही है। बादल फटने के बाद अचानक से बाढ़ आई। सिंगतम इलाके में बादल फटने के बाद यह हादसा हुआ है और अभी खबर यह सामने आ रही है कि इस पूरी घटना के बाद सिक्किम में 23 जवान लापता हैं। बादल फटने के बाद अचानक से बाढ़ आई। सिंगतम इलाके में बादल फटने के बाद हादसा हुआ है। जवानों को ढूंढने का काम लगातार किया जा रहा है, लेकिन जानकारी यह कि 23 जवान इस घटना के बाद से बादल फटने की जो घटना हुई है और इसके बाद बाढ़ आई है, इसमें 23 जवान लापता बताए जा रहे हैं। सिक्किम में यह घटना सामने आई है। सिंगतम इलाके में बादल फटा है। बादल फटने के बाद हादसा हुआ है। तिस्सा नदी से लाचेन घाटी में बाढ़ आई है और इसके बाद से सिक्किम में 23 जवानों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। लगातार इन जवानों को ढूंढने का काम किया जा रहा है, लेकिन इस बीच अभी तक की जो जानकारी यह है कि 23 जवान लापता बताए जा रहे। एक बार फिर से आपको बता दें पूरा घटनाक्रम क्या हुआ है। बादल फटने के बाद अचानक से बाढ़ आई है। सिंगतम इलाका है, सिंगतम इलाके में बादल फटा है और इसके बाद हादसा हुआ है। तिस्सा नदी है, तिस्सा नदी से लाचेन घाटी में बाढ़ आई है और इसके बाद से ही इस हादसे के बाद से सिक्किम के इसी इलाके में, सिंगतम इलाके में 23 जवानों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। अंजू निर्वाण इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है पूरी जानकारी के साथ। अंजू, क्या जानकारी इन जवानों के बारे में? जी देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये नॉर्थ सिक्किम में चुंगथांग जो इलाका है वहाँ पे ये पूरा इलाका हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि तिस्सा नदी का जो जल स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और जिस तरीके की जानकारी सूत्रों से हमें मिली है कि जो वहाँ पर जो कैंप्स थे, आईटीबीपी के जो कैंप्स था और आर्मी का जो कैंप था वो प्रभावित हुए हैं और जिसके कारण जो ये जवान हैं वो लापता हो गए हैं अभी। और उनको लेकर उनको ढूंढने का कार्य किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या कोई इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है क्या अंजू? किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन कराया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत चिंता की बात है, 23 जवान लापता है। बिल्कुल, उनको ढूंढने का कार्य किया जा रहा है, उसको लेकर हमें जानकारी भी मिली है। और आईटीबीपी और आर्मी, जैसा मैंने बताया कि दोनों के ही जो कैंप्स हैं वो इसमें प्रभावित हुए हैं। मतलब जो ये बादल फटने के बाद जो जल स्तर बढ़ा तिस्सा नदी का, उसके बाद वहां पर ये पानी इतना ज्यादा जल स्तर बढ़ा उसके बाद से। लेकिन अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। अभी जो जानकारी मिली है उसमें यही है कि ढूंढने का कार्य किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इससे ज्यादा अभी बताया नहीं गया है, लेकिन जल स्तर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और बाढ़ का जो पूरा खतरा है उससे बहुत सारे इलाके जो है वो प्रभावित हो गए हैं। गाजोल, डोबा, दोमहनी और मेघलिंगगंज, घीश और बांग्लादेश के निचले इलाके भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। बाढ़ में 23 जवान लापता हो गए। बादल फटने से तिस्सा नदी में फ्लैश फ्लड भी आ गया है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं, क्या हालात हैं इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो अचानक ये बाढ़ और सेना के 23 जवान हमारे लापता, उनको ढूंढने का काम, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और सर्च ऑपरेशन, और उसमें राज्य सरकार के साथ साथ सेना के जो जवान हैं, उनकी टीमें हैं वो उतारी गई। कई टीमें इनको तलाशने का काम कर रही हैं, लेकिन उत्तरी सिक्किम में ये बड़ा हादसा। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.